Hello, Assalamualaikum everyone, and welcome to the Shamroz Khan YouTube channel and episode number 12 of Immigrant Insider. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, वेरी पोलाइट एंड हम्बल जेंटलमैन एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड. So he's a memer, he's an adventurist, he's a traveler, he's an investor, he is an IT SAP expert, and he is someone who has a lot of understanding and runs his own thing on Amazon also. So, a very multi talented person and extremely humble and approachable. So, आप सबकी तालियों में मज़ीद वक्त को ज़ाय किए बगैर मैं अपनी भरपूर तालियों में बुलाता हूँ मिस्टर शुएब हसन को. अस्सलाम वालेकुम शमरोज, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक शुएब, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ यार। इतना सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता था अपने बारे में। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं कह रहा हूँ अच्छे होस्ट की यही निशानी होती है कि वो आपको आपसे ज़्यादा समझता है. सो सही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. तो आज शुएब हम बात करेंगे आपसे जो है पहले थोड़ा सा आपका इंट्रो लेंगे. हाउ यू केम टू कनाडा, बैकग्राउंड क्या था, व्हाट मेड यू कम टू कनाडा, और उसके बाद आई बिलीव यू स्पेंड 4 years नाउ इन कनाडा. तो वो 4 साल कैसे गुजरे, ठीक है. सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑल दिस. सही। सबसे पहले तो यार मैं बताऊँ, मैं कनाडा आने से पहले इंग्लैंड गया था अपना मास्टर्स करने के लिए। और आवाज़ आ रही है तुम्हें? तुम्हारी आवाज़ आना रुकते हाँ, हैं। मुझे सब सही। परफेक्ट है. सही यार, 1 मिनट रुको, मैं चश्मा चेंज करके आ जाऊँ। 2 मिनट, 1 सेकंड हाँ रुको। हाँ 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 हाँ. हमारे गेस्ट जो हैं वो चश्मा चेंज करने गए. इन द मीन वाइल जो है वो, सो a very amazing guy. He's very down to earth, but he's someone who is very expert in SAP, SAP की deployment में. Uh, वो आपको खुद बताएंगे. He was working with IBM in Pakistan and IBM in Canada for a long period of time. चले वो आ गए, फिर उनसे खुद ही पूछते हैं. सही। तो यार तो मैं कैनेड सॉरी। यूके बता रहे थे. हाँ, मैं कनाडा से पहले कुछ अर्सा यूके में था। वहाँ पर मैंने अपना एसीसीए कंप्लीट किया और एसीसीए के बाद मैंने एमबीए भी कंप्लीट किया। मैं बेसिकली एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने फाइनेंस में टॉप किया था अपनी क्लास में, एमबीए फाइनेंस में। फिर इंग्लैंड में ही मैंने एसएपी की सर्टिफिकेशन भी की। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया था। पाकिस्तान आने के ये बाद टाइमलाइंस क्या है, टाइमलाइंस क्या है, अच्छा, कौन से मैं साल दो की बात हो रही है? मैं 2010 में इंग्लैंड गया था यार, क्योंकि पाकिस्तान में ना मैंने सोचा कि यार अब मास्टर्स करने बाहर जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट भी खेलनी थी। लंदन में हम्म. मेरे मामू खेल कर आए थे तो उनसे इंस्पिरेशन थी। तो थोड़ी सी क्रिकेट खेली इंग्लैंड में जाकर क्लब्स के साथ। और फिर उसके बाद एसीसी के साथ मैंने एमबीए किया। 2013 में मैं वापस आ गया था एमबीए और एसीसी कंप्लीट करने के बाद। फिर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आकर मैंने डालडा में जब एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उनके एसएपी का फर्स्ट एम्प्लॉय था मैं। फिर डालडा के बाद एग्रो फूड्स ज्वाइन की। एग्रो फूड्स ज्वाइन अच्छा, करके ये कैसे हुआ? ये थोड़ी सी मुझे इरेगुलरिटी लग रही है. हम्म, समवन हु हैज स्टडीज इन फाइनेंस, ठीक हम्म, है, एसीसी भी किया, मास्टर्स भी किया फाइनेंस में, तो हम्म। अचानक ये एसएपी कहाँ से आ गया? यार आईटी का कीड़ा ना बचपन से था मुझे। सही है। और लेकिन ना मैं इंटर में ना मेरी बेसिकली 48% आई थी। तो मेरे कहीं पे एडमिशन नहीं हो रहा था। तो एक दिन अब्बा अपने ऑफिस बुलाया। अब्बा ने वापसी में वो मुझे अलहम्द ले गए। वहाँ पे उन्होंने ईसीसी में मेरा एडमिशन करवा दिया। लेकिन मेरा पहले मूड था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। और उसी की वजह से इंटर पे ही स्किल डेवलपमेंट कराची में करवाता था, पीच ट्री, राइट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो मैंने जब एसीसीए स्टार्ट किया था तो मैंने बोला यार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ मैं जाता हूँ, पीच ट्री। तो मैं आईटी से भी ना थोड़ा सा लिंक्ड रहूंगा। ये 2007 की बात है। तो मैंने पीच अच्छा, ट्री मुझे कर मैं नथिंग इज मेकिंग सेंस, ठीक है. हम्म, अब मजे की बात की, मैंने दो वर्ड सुने लेकिन मैं मेरा दिमाग वही सिंक नहीं कर पा रहा, ठीक है. सही। एक इंट्रो में बताया कि यार मैं अपनी फाइनेंस की यूके की क्लास में गोल्ड मेडलिस्ट था, ठीक है. हाँ, हाँ, एक तरफ आप मुझे बता रहे हो कि यू गॉट 48% इन इंटर, ठीक है, एंड लिटरली यू हाँ, वर नॉट एबल टू गेट एडमिशन एनीवेयर. तो ये हाँ, ऐसा जादू तो नहीं होता? हमने तो देखा जो हमारे स्कूल में बच्चे बचपन से अच्छा पढ़ते थे,
ठीक है, एक आध एक्सेप्शन होती है, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं वो थ्रू आउट पढ़ने वाले होते हैं, जो हम जैसे फारिग होते हैं वो थ्रू आउट फारिग होते हैं, एटलीस्ट इन एकेडमिक्स। तो ये हाँ, क्या हाँ, चक्कर हाँ। क्या हुआ? यार चक्कर ये हुआ था कि एसीसीए ना बहुत हाई लेवल की फाइनेंस होती है, सही है। और एमबीए जो है वो फाइनेंस ही कर रहा था मैं, लेकिन ये था कि मतलब एमबीए जब मैं पढ़ने जाता था तो वही मैं एसीसीए बहुत एडवांस लेवल की पढ़ चुका होता था। तो मेरे पास ओके। एमबीए की बुक्स भी नहीं थी, राइट। मैं सिर्फ जाता था जाके, अब जैसे एक अकाउंटिंग का पेपर था उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। मैं 1.5 घंटे में सातों के सातों करके आ गया था, अवेलेबल है यार, जो सही है वो चेक कर लेगा। तो सही ये, है, सही है। हाँ, तो वो क्योंकि बस, एसीसीए। हाँ, तो एसीसीए ने मुझे अच्छा खासा एडवांटेज दिया। फिर दूसरा ये कि मैं राइटिंग भी करता था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, थोड़ी सी एकेडमिक्स राइटिंग करता था, तो जिसका मुझे एज मिला। जो आप बाहर से जब एमबीए करते हैं ना, तो कुछ आपके असाइनमेंट बेस्ड पेपर्स होते हैं, कुछ आपके एग्जाम बेस्ड पेपर्स होते हैं। तो असाइनमेंट बेस्ड पेपर जो है वो मुझे मेरे, जो मैं राइटिंग करता था तो उससे मुझे एडवांटेज मिल गया। और एसीसीए में जो फाइनेंस और जो दूसरे मार्केटिंग के थे वो, सॉरी, एमबीए में जो मार्केटिंग वगैरह के थे उन्होंने मुझे एसीसीए से एडवांटेज दे दिया, तो जिसकी वजह से ना नाइस, मुझे फायदा हो गया। सही नाइस। है। तो फिर यूके से यू हैव डन थ्री थिंग्स: एसएपी हम्म, सर्टिफिकेशन, योर हम्म। मास्टर्स एंड योर एसीसीए, तीनों चीजें यूके से की। एग्जैक्टली exactly, मैंने तीनों ओके। वहाँ से किया। और मैंने एमबीए रिस्क मैनेजमेंट भी किया था यूके में। 2011 से 2012 में मैंने एमबीए रिस्क मैनेजमेंट किया है, और 2012 से 2013 में मैंने एमबीए फाइनेंस किया है। तो ये करने के बाद मैं वापस आ गया। 2014 में मैंने फिर मैंने आगे छोटी मोटी कंपनीज थी उनके लिए जॉब की, जब तक मुझे कोई बड़ा ब्रेक So थ्रू नहीं मिल you रहा were था। you were in UK for like roughly 2 years. नहीं, 10 3 से साल के लिए था मैं। 2010 10 से 13। जुलाई में गया था और 2013 के अगस्त में मैं वापस आ गया था। अच्छा, लेकिन उन 3 साल में जो सबसे बेहतरीन काम ये किया कि कम से कम 3 एकेडमिक डिग्री या सर्टिफिकेशन ले ली। सो यू बिकेम एसएपी गाय, यू हैड योर मास्टर्स डिग्री, और यू डिड योर एसीसीए। तो 3 years एग्जैक्टली, वेल स्पेंट एंड वेल अर्न इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। देन यू एग्जैक्टली, केम बैक, ठीक है, वापस आ गए। एग्जैक्टली। वापस आ गया मैं। तो 2014 के शुरू तक मैं छोटी मोटी कंपनीज में जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद एकदम से मेरा इंटरव्यू हुआ डालडा में। तो वहाँ पे मैं रिक्रूट हो गया था डालडा की तरफ से, मतलब उस वक्त आईबीएम इम्प्लीमेंट कर रहा था, और मैं डालडा की तरफ से एसएपी गाय हो गया था उनका। फिर 10 महीने मैंने डालडा में जॉब की। उसके बाद एंग्रो फूड से मुझे ऑफर आ गई थी, मैं एंग्रो फूड्स चला गया। अच्छा, एक और और सवाल आ रहा है, एक और बड़ी जोर से सवाल आ रहा है। तो हम्म, फाइनेंस की कभी नौकरी नहीं करी? मैं जब पाकिस्तान वापस आया हाँ, ना, तो हाँ, लैंड हुआ था मैं सितंबर में। तो हाँ। अक्टूबर से लेके मैंने मार्च तक मैं फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा था पाकिस्तान में। तो मैंने जो, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, नेग्लिजिबल। लेकिन चूंकि सही। मेरे टारगेट नहीं था फाइनेंस का, मुझे बोर लगता था बहुत, मुझे लेबोरियस काम लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा रूटीन वर्क होता है। तो उसकी वजह से मेरा कभी भी टारगेट ही नहीं था, वो तो बस एडमिशन हो गया था। कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा था तो हो गया था, तो मैंने फील्ड फाइनेंस कर दी थी, वरना मैं आईटी में ही होता शुरू से ही। अच्छा, इसमें मैंने आई लर्न टू लेसन्स इस 5 मिनट की कॉन्वर्जेशन से, ठीक है। हम्म, एक एक तो लेसन ये है कि पॉसिबली एसएपी वाज द ओनली डिग्री और सर्टिफिकेशन व्हिच यू डिड बाय योर ओन चॉइस, ठीक है। हम्म, बाकी तो क्योंकि इंटर में 48 थी, कहीं दाखिला नहीं हो रहा था, ठीक है, अब्बा ने हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह जाके एसीसीए में करा दिया, और पॉसिबली उसी चक्कर में इंग्लैंड भी चले गए। और हम्म, फाइनेंस क्योंकि एसीसीए रिलेटेड, तो फाइनेंस कर लिया इन इन काइंड ऑफ अ सोसाइटल और अ फैमिली प्रेशर, ठीक है, लेकिन ऐसे भी खुद से हम्म, किया, और पैशन उसी का था। तो एग्जैक्टली, मुझे लेसन ये लर्न हो रहा है कि यार, और दूसरे जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए ये है कि जरूरी नहीं है, यू माइट हैव डिग्रीज इन सर्टेन डिसिप्लिन, ठीक है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर पैशन, ठीक है। आईटी का एक कीड़ा शुरू से था, उसमें एक छोटी सी सर्टिफिकेशन करी हालांकि, और मास्टर्स विच इज अ प्रॉपर डिग्री वो एक फाइनेंस में थी, लेकिन इट्स ऑल राइट टू फोरगो, ठीक है, जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली, यू कैन चेंज एनी टाइम। ये दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट द लेसन इज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और दूसरा यार, एकेडमिक्स का फ़ायदा ये भी होता है, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, मैं मतलब किसी भी कंपनी वगैरह में मैं जाता हूँ, सही है। तो ये कि कंपनीज फोर्स होती है कि आपको अच्छी पोजीशन ऑफर करने के लिए ना। फॉर एग्जांपल वो आपको कभी भी जो है असिस्टेंट मैनेजर से या मैनेजर से नीचे नहीं रखेंगी,
अगर आपके पास बाहर का मास्टर्स होगा या फिर आपकी 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी। वही एडवांटेज मिला था मुझे जब मैं कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा था, ठीक ट्रू। है। चूंकि आपको पता है यार, पॉइंट्स जो कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं आइल्स और एजुकेशन, ये मेजर होती है, सही है, जो आपके कंट्रोल में होती है ना। तो उसके मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स थे। मैंने सैटरडे को अपनी प्रोफाइल बनाई, वेडनेसडे को मैं सिलेक्टेड था आने के लिए। इतना आसान हो गया, सही है। क्या तो बात है। एकेडमिक्स अगर स्ट्रांग हो आपके, तो आपके लिए मतलब सोसाइटल प्रेशर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था करने के लिए ना, एसीसीए करने के अलावा। वरना तो मैं ऐसे ही कोई प्राइवेट बीकॉम कर रहा होता, उसके बाद प्राइवेट मास्टर्स कर रहा होता। तो ये मेरे हक में काफ़ी अच्छा हुआ, और उसी को ना मैंने वही फाइनेंस की नॉलेज को आगे कंटिन्यू रखा अपने एसएपी में। तो एसएपी के अंदर जो मैंने सर्टिफिकेशन की वो की थी एसएपी फाइनेंस के अंदर, सही है। ओके ओके। एसएपी के मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, कोई भी कंपनीज जब रन कर रही होती है तो उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट रन कर अच्छा, रही है। इस पे भी आते हैं, इस पे अभी बात नहीं करनी, ये हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो अब you were possibly having a good career in पाकिस्तान, ठीक है। हम्म You were the SAP guy in डालडा, उसके बाद आई थिंक मैं लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा हूँ, you possibly moved to एंग्रो, ठीक है। और उसके बाद शायद आई थिंक द लास्ट एम्प्लॉयर ऑफ योर्स इन पाकिस्तान वाज आईबीएम। सही है, टाइमलाइन सही है, ठीक एग्जैक्टली है। बिल्कुल सही है। और आईबीएम में भी जो मेरी जॉब हुई थी ना, वो बड़ी मज़ेदार तरीके से हुई थी। आईबीएम अच्छा पाकिस्तान में उस वक्त एसएपी के हेड थे। वो ना मेरी फेसबुक के ऊपर मीम्स देखते रहते थे, फेसबुक फ्रेंड थे मेरे। तो एक मैं एसएपी के ऊपर भी ना कुछ ग्रुप्स के अंदर मीम्स बनाता था, फिर एकदम से उनका मैसेज आ गया, बोले लगे कि यार मुझे तुम्हारी वो तो पता है, तुम्हारी प्रोफाइल सारी पता है, सही है, हमारे पास एक ओपनिंग है, ज्वाइन करोगे? मैंने बोला हाँ यार कर लूँगा, मैं तो कब से कोशिश कर रहा था आईबीएम में जाने के लिए। और दूसरा मैंने पीआर भी अप्लाई की थी। तो मैं यही सोच रहा था कि यार अगर किसी एमएनसी का ठप्पा लग जाएगा अगर, तो बाहर जाके जॉब स्कोर करना आसान हो जाएगी, क्योंकि कनाडा में आईबीएम ज़्यादा लोग जानते हैं एज़ कम्पेयर टू एग्रो फूड्स, राइट। तो ये तो ये टारगेट था, इस वजह से मैंने आईबीएम भी ज्वाइन कर ली थी यहाँ कनाडा आने से तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मीम से आपकी आईबीएम में नौकरी लग गई, ठीक है। काइंड ऑफ, हाँ हाँ। क्या बात है, ठीक है। सो कनाडा कैसे आना हुआ और कौन सा साल है अब? यार कनाडा में मैं आया था 2017 के फरवरी में परमानेंटली। उससे पहले मैं एक बार प्रोजेक्ट के लिए आ चुका था, लेकिन वो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए था, ठीक है। ओके। 2017 के फरवरी में मैं आया था। 5 साल हो गए मुझे कनाडा आए हुए फरवरी में। और नॉर्मल जिस तरह पीआर का प्रोसेस होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू आया था। फिर जब मेरी पीआर हो गई तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र भी करवा लिया था अपना कंपनी के आईबीएम के अंदर ही। इंटरनल मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया था क्योंकि यहाँ पर एक ओपनिंग थी। उसकी भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चूँकि हम एसएपी का एक नया वर्जन था, मैं बहुत लकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं काम आती हैं। तो एसएपी ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया, उसका नाम है S/4HANA, सही है। S/4HANA बिल्कुल नया डेटाबेस है, बहुत फास्ट है, मतलब इट्स अ न्यू थिंग, सही है। कंपनीज जिन्होंने पहले एसएपी लगाया हुआ था वो S/4HANA के ऊपर अपग्रेड कर रही हैं। तो S/4HANA ऑटोमोटिव जो पहले प्रोजेक्ट किया था ना हमने, बिल्कुल नया आया था। पाकिस्तान पहला कंट्री था जिसने S/4HANA किसी ऑटोमोटिव कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, इंडस मोटर्स के ऊपर। तो कनाडा में भी टोयोटा कनाडा के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले थे। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा है, यहाँ पे अच्छा चांस बन सकता है। एक हमारा इंटरनल पोर्टल होता है, उसमें आपको ना कोई भी प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट सारी होती है, आपको पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट पे इस मॉड्यूल के बंदे की इस पोजीशन की ज़रूरत है ना, मतलब कि इस सीनियरिटी लेवल का बंदा होना चाहिए। तो मैंने 4 बार वैसे इंटरनली फॉर्मल तरीके से अप्लाई किया, मुझे चारों बार रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि ना वो बोलते थे यार ये बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और हम इसको जो है मतलब नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के फर्जी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है कि कोई आपको वीज़ा देने के लिए कंफर्टेबल फील हो। ट्रू। क्योंकि टाइम इतना लगता है रिसोर्स मंगवाने में, इतने अरसे में पोजीशंस क्लोज हो जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया से जब मैं यहाँ पर आया था, 3 महीने के अंदर प्रोसेस स्टार्ट करने से लैंड करने तक 3 महीने लगते थे मैक्सिमम। वही टाइम पाकिस्तान से 17-18 महीने होता था। तो बहरहाल बैक टू द टॉपिक, उन्होंने 4 बार मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने बोला यार ये तो अच्छा चांस है, देखते हैं कि अब क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन से देखा कि उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, फिर इंटरनली भी मैंने मालूम करवाया प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीग्रेशन मैनेजर कौन है। मैंने उन दोनों को ईमेल की, उन्होंने 10 मिनट के अंदर मुझे
इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे ऑन साइट बुला लिया। जब ये सारे ना आधे घंटे के अंदर अंदर हो गया था, जब उन्हें मेरी ईमेल रिसीव हुई थी, तो क्योंकि उन्हें बंदा नहीं मिल रहा था इस प्रोफाइल का। एस फोर हाना अच्छा बिल्कुल नया नया था। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है, ठीक है। एक मतलब हमेशा ये समझा जाएगा ना कि यार इंटरनल एम्प्लॉय विल ऑलवेज हैव द प्रेफरेंस, ठीक है। हम्म। आईबीएम में होते हुए एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग में इंटरनल पोर्टल से अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी उल्टा हुआ, आपकी जिंदगी में सारे काम उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। यार लकी हूँ बस मैं, हाँ। जैसे एक एक्सटर्नल एम्प्लॉय, अगर मैं आईबीएम में नौकरी चाहिए होगी, ठीक है, मैं हम्म। आईबीएम में काम नहीं करता, तो मैं ही हरकतें करूंगा। लिंक्डइन पे हम्म। जाऊंगा, बंदे निकालूंगा, ठीक है, उनको कोल्ड मैसेजेस करूंगा, ठीक है। लेकिन यू ऑल्सो फॉलोड दैट राउट, यू वुड हैव गिव अप कि यार 3-4 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। और हम्म। इंटरनल पोर्टल वाले के जहन में सेम कंपनी में मेरे ख्याल में कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा। बट अगेन आई थिंक वेरी सेवी, वेरी क्रिएटिव। तो फिर यार उसके हाँ थ्रू हाँ। एक्सटर्नली, उसके थ्रू जो है लिंक बना और फिर जॉब हुई। हाँ, पर मैंने कांटेक्ट उनको फॉर्मल चैनल के थ्रू ही किया था, लेकिन बस मैं बंदे जानने चाह रहा था कि बंदे कौन है वो। सही है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला लिया। पहले मैंने एज एन ऑफशोर ही स्टार्ट किया था, वो मुझे टास्क देते रहे, मतलब मैं ऐसे ही जैसे ऑफशोर नहीं होते, आप ईमेल रिसीव करते हो फिर उस पर आप काम करना शुरू करते हो। फिर हम्म। जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो काम का है, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर बुला लिया अपने पास। जब मैं यहाँ पर गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने यहाँ पर मेरा प्रमोशन कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला, बस अल्लाह का शुक्र है बैक एंड पे सारा काम होता गया। फिर मैं आईबीएम कनाडा ट्रांसफ़र हो गया। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सब कंपनी ने खुद मैनेज किया था। एंड और इस वक्त तक पीआर भी आ चुकी थी। पीआर आ चुकी थी, जी हाँ, तभी पीआर अपना भी आ चुकी थी, सिलेक्शन। तो जी। नेचुरली सिंक हो गया, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली। सो नाउ मूविंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। हम्म। हाउ इज एसएपी इन कनाडा एंड पाकिस्तान, ठीक है। हम्म। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एसएपी इन कनाडा एंड पाकिस्तान, and हम्म। what are the possible advices for people who want to get into tech, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मेरे दिल के भी करीब है, ठीक है, हम्म। क्योंकि आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कई महीनों से, कई सालों से, ठीक है। मुझे लोग कहते हैं कि यार बस सीपीजी बहुत हो गई, ठीक है। हम्म। 10-11 साल मैंने भी सीपीजी में गुजार लिए, तो आपको एक फेयर रहता है कि यार हम्म। कि द फ्यूचर इज टेक, ठीक है, इन वन हम्म। वे और द अनदर। तो किस तरह लोग पिवट कर सकते हैं, एंड डू यू अग्री दिस इज द फ्यूचर, और क्या सिलसिला है पाकिस्तान कनाडा एसएपी, व्हाट वुड बी द जनरल एडवाइस। सही सही, तो पहले ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। हम्म। मेरे अब्बा के कुलीग थे, सही है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मेरे अब्बू रिटायर हुए थे। तो उनके एक कुलीग थे, उन्होंने वो नेशनल बैंक में अच्छी पोजीशन पे थे। फिर जब मैं वापस आया ना, तो मैंने उनको बड़ा इनकरेज किया कि भाई आप जो है वो, मतलब उन्होंने ऐसे भी कर लिया था, लेकिन वो डर रहे थे। नेशनल बैंक ऑफ कोर्स यार आपको पता है पाकिस्तान में परमानेंट जॉब होती है, हाँ अच्छे हाँ। एडवांटेजेस होते हैं। तो मैंने बोला यार देखें, अगर आप खाली वो छोड़ के ना लीप ऑफ फेथ अगर आप लेंगे ना, आप भले 20,000 रुपये की नौकरी करें, एसएपी में आ जाए, 20,000 रुपये की नौकरी करें, लेकिन आप खुद अपनी वर्थ देखेंगे 3 साल के बाद। अभी हमारी बात बहुत ही कम होती है, बात होती भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी फेसबुक पे और लिंक्डइन पे देखते रहता हूँ, उन्होंने कभी ये प्रोजेक्ट लाइव किया, कभी ये प्रोजेक्ट लाइव किया। और वो अब जिस लेवल पे पहुंच गए ना, तो वो मुझे पता है कि वो नेशनल बैंक इज नथिंग। सही है। तो ये तो खाली एक लाइव एग्जांपल है सामने कि भाई एक बंदा परमानेंट जॉब छोड़ के आ रहा है। और दूसरा, अब आ जाते हैं एसएपी की तरफ ना, कि अब एसएपी, हर कोई ना एसएपी के अंदर आ सकता है। आपको आईटी की नॉलेज होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ओके। एसएपी की ना दो साइड्स हैं, एक है टेक्निकल और एक है फंक्शनल। सही है। ओके। टेक्निकल नॉलेज में क्या होता है, जैसे कि आप डेटाबेस की साइड पे चले गए या फिर आप कोडिंग की साइड पे चले गए, वगैरह वगैरह। सही है। हम्म। नेटवर्किंग नहीं होती इसमें, नेटवर्किंग के वो दूसरे, वो सीसीएनए वगैरह, वो दूसरा राउट होता है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है ना, अब जैसे कोई अगर सप्लाई चेन में उसकी जॉब है, तो हम्म। उसके लिए बहुत आसान है एसएपी सप्लाई चेन के किसी मॉड्यूल के अंदर आना, क्योंकि आप बिजनेस नॉलेज को ही ना सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हो। सही है। ओके। अब जैसे मुझे एडवांटेज किस चीज़ का मिला कि फाइनेंस की जो मेरी डिग्रीज थी ना, सही है,
मुझे फाइनेंस नहीं सीखने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे बिज़नेस सीखने की ज़रूरत पड़ी। हुँ, मुझे सिर्फ़ हुँ, सिस्टम पे हैंड्स ऑन जो एज मुझे मिला, जो अल्लाह का शुक्र है जो एज मिलता है, वो ये होता है कि भाई फाइनेंस के एकेडमिक्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्ट्रॉन्ग थे, सही है? हुँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एडवांटेज ये मिला कि मैंने एसएपी टूल सीख लिया कि ये टूल किस तरह यूज़ करते हैं। तो फिर जब वो बिज़नेस यूनिट्स के साथ आप बैठते हो और आप उनकी रिक्वायरमेंट्स लेके जब आप सिस्टम बना रहे होते हो, तो आप सेम पिच के ऊपर बात, सेम वेवलेंथ के ऊपर आपकी बात हो रही होती है। ठीक है? ओके, यही यही फ़ायदा भी होता है। तो अब एसएपी में जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, चूँकि ये सिस्टम है, ह्यूमन जिस तरह चाहता है सिस्टम लाज़मी नहीं उस तरह काम करे। और कुछ एसएपी ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दी हुई हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, यार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट आपको इस तरह चलाना है, अकाउंट्स पेबल इस तरह चलाना है। उसी तरह जो है सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के अंदर उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी कंपनीज़ से जो कंपनीज़ जो सॉल्यूशन लगाती रहती थी ना दूसरी जैसे आईबीएम ने जाकर या एक्सेंचर ने जाके किसी कंपनी के ऊपर एक सॉल्यूशन लगाया, हुँ, एसएपी ने देखा यार इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, एसएपी ने इसको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ऐड कर लिया, सही है? तो एसएपी ने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अपने लॉन्च किए हुए हैं, तो वही ज़्यादातर हमारी प्रेफ़रेंस ये होती है कि क्लाइंट पे जाके हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आपके पास बिज़नेस नॉलेज होती है ना, जिस तरह मुझे फाइनेंस की बिज़नेस नॉलेज है, तो ये कि मैं बाज़ औक़ात यूज़र्स को चैलेंज भी कर सकता हूँ कि भाई व्हाटएवर यू आर आस्किंग इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? या फिर बाज़ औक़ात अगर आप लीड पोज़ीशन पे होते हो, तो आपको जो क्लाइंट होता है उनकी डायरेक्टर्स, सीएफओस उनसे जाके आपको मीटिंग्स करनी होती है। तो ये कि अगर आप बिज़नेस के बंदे हो ना, सही है? मिसाल के तौर पे आप सप्लाई चेन में काम कर चुके हो, तो हुँ, जब वो आपसे बात करेंगे ना, वो आपको ये नहीं देख रहे होते कि कोई बंदा उनका सिस्टम करने आया है। वो ये देख रहे होते हैं यार ये बंदा है, इसे मेरे पेन पता है, ये इस माहौल में रह चुका है। इसे पता है कि ऑपरेशनली चीज़ों के क्या मसले होते हैं और वही वो सिस्टम में भी डील करने की बात कर रहा है, तो उसपे ट्रस्ट लेवल और आपका जो कम्फर्ट लेवल है और क्लाइंट का आपकी तरफ जो कम्फर्ट लेवल है, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ओके, ओके। सो मैं जो समझा हूँ बीइंग बीइंग अ नॉन टेक, नॉन आईटी गाय, ठीक है? हुँ, हुँ। फर्स्ट यू हैव एनकरेज कि यार एनीबॉडी कैन गेट इनटू एसएपी हुँ, प्रैक्टिकली, हुँ। ठीक है? कोई हुँ, हुँ। बैरियर नहीं है कि यार उसके लिए सर्टेन प्रीरेक्विजिट्स हों। अगर है प्रायर एक्सपीरियंस तो वो ऑफ कोर्स एडेड एडवांटेज है, ठीक है? लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इफ यू हुँ, रियली वांट हुँ। टू गेट इनटू इट, यू कैन गेट इनटू एसएपी। और जो दूसरी बात मुझे समझ में आई है कि एसएपी इज़ जस्ट ऑटोमेटिंग थिंग्स, हुँ। ठीक है? तो उसके लिए आपने कुछ भी किया हुआ, अगर आपको सप्लाई चेन का काम आता है या फाइनेंस का काम आता है या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पर्सनल पॉसिबली मुझे नहीं पता सेल्स एंड मार्केटिंग का भी कोई मॉड्यूल होता है या नहीं। तो या फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल मैनेजमेंट आई एम एग्ज़ैक्टली श्योर होगा। है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। सेल्स एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने जो काम किया हुआ है 10 साल, ठीक है? तो वो नॉलेज यूज़ होगी क्योंकि ऑफ़ कोर्स मुझे उसकी उसकी रियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आती है और अगर मैं टेक के साथ जुड़ जाऊँ तो मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ, सिस्टम्स बना सकता हूँ उस नॉलेज के। यही एसएपी है। एग्ज़ैक्टली। तो अब तुम्हें ये करना होगा कि भाई आप जाओगे, आप बोलोगे यार मेरे मुझे तो पता है कि कंपनी सेल्स किस तरह करती है। हुँ, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सिर्फ़ सिस्टम के साथ फ़ैमिलियरिटी टूल जो है एसएपी, हुँ। उसके साथ फ़ैमिलियरिटी लेनी पड़ेगी, सही है? और फिर वो जो गैप है ना टेक और बिज़नेस नॉलेज का, वो चूँकि तुम्हारा बिज़नेस नॉलेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सही है? तो वो गैप जो है वो ब्रिज बहुत आसानी से हो जाएगा, सही है? आपको अच्छा, हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है? हुँ, मतलब हुँ। कॉन्क्रीट बात करते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। मुझे शोएब ने एनकरेज कर दिया, ठीक है? हुँ, शोएब ने हुँ। कहा यार मुझे लगता है तुम कर सकते हो, ठीक है? अब मैं क्या करूँ? आई सही शुड है। आई गो एनीवेयर, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, मैं कहाँ जाऊँ? कैसे स्टार्ट करूँ? हाउ टू गो अबाउट इट और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? सही। यार पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, वेकेस है, सुपरनोवा है और सीबा है, बहुत सारे हैं, सही है? ओके, कनाडा की अगर बात करें ना, तो कनाडा में 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं जीटीए में आस-पास ही, सही है? हुँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन आप किजीजी पे जाओ आपको मिल जाएगा। ओके, वो ओके, इंस्टीट्यूट्स क्या करवाते हैं, वो करवाते हैं सर्टिफ़िकेशन। तो ओके, सबसे पहले आपको ना सर्टिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि ना आप सुबह सोकर उठे मैं ऐसे भी मैं करूँगा, अपनी कंपनी में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दी।
ऐसे नहीं सही है, होता क्योंकि ना आपको आपको एसएपी तो नहीं आता ना। और बिल्कुल। क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा पे करती है कनाडा के अंदर, सही है? तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा पे करती है यार, मतलब आपको 4-5 साल के एक्सपीरियंस पे 3-3 4-4 लाख रुपए पर मंथ मिल जाते हैं इज़िली। ओके, अगर आपकी नेटवर्किंग सही है तो। वैसे मैंने देखा ओके। लोग 50-50 हज़ार पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नेटवर्किंग हाँ, डायरेक्शन वो तो हाँ, वो तो फिर हाँ, पर्सनल भी एग्ज़ैक्टली, ट्रेड्स आ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली। यू ऑलवेज़ हैव द अपॉर्च्युनिटी अगर आपके अंदर है दम, तो हुँ, हुँ। 4-5 लाख भी आप अर्न कर सकते हो विद 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस भी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सही है। वो आपके स पेस के ऊपर है। सो द अच्छा, फर्स्ट तो थिंग इज़ यू नीड टू फाइंड एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हुँ, आप हुँ। एनरोल हो। हुँ, हुँ। अ, ऑन एन एवरेज एक सर्टिफिकेशन बंदा कितने अरसे में कर लेता है, एक एवरेज आदमी? ये सालों का काम है, महीनों का काम है? यार अगर कोई फुल टाइम लगा हुआ है ना, तो उसको 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम लगना चाहिए, सही है? डेढ़ लेकिन से अगर 2 कोई महीने? हाँ, हाँ। मतलब मैं स्टूडेंट था उस वक़्त, मैं ईसीसी के लास्ट पेपर्स दे रहा था और हुँ, एमबीए फाइनेंस कर रहा था। मैं इतवार के इतवार क्लासेस लेता था जाके, सही है? तो मैंने 8 क्लासेस में एसएपी कर लिया था, 8 घंटे की क्लास होती थी। अगर लंदन गए हो कभी तो वेस्ट लंदन में वेम्बले स्टेडियम के पीछे एक इंस्टीट्यूट था, उस वहाँ पर मेरी क्लास होती थी। मैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक क्लासेस लेता था और फिर 2-3 दिन पढ़ के सर्टिफिकेशन दे दी थी एसएपी की। तो आप अगर सर्टिफिकेशन कर लोगे ना, क्योंकि आपका एसएपी में एक्सपीरियंस तो नहीं है, सही है? हुँ, तो हुँ, स्टेप नंबर 1 आपने इंस्टीट्यूट देखा, सही है? हुँ, स्टेप 2 आपने सर्टिफिकेशन की तैयारी की। हुँ, सर्टिफिकेशन में वो क्या करते हैं कि एसएपी के जो मैनुअल्स होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि आप उसको बिज़नेस से किस तरह लिंक कर सकते हैं, सही है? कि आप अगर जाएँगे एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी के ऊपर, तो आप कंपनी के ऊपर एसएपी किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही है? हुँ, आपके पास एक ही तरीका है प्रूव करने के लिए कि भाई आप एक्सपर्ट हैं एसएपी के अंदर, एग्ज़ाम देना, ठीक है? ओके। तो आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम होता है आई थिंक और 80 क्वेश्चंस होते हैं, याद नहीं है, मैंने आखिरी बार 2020 के सितंबर में दिया था या अगस्त में दिया था। लेकिन आप को एग्ज़ाम देना होता है एसएपी का। जैसे ही आप एसएपी का एग्ज़ाम देते हैं, आप एसएपी सर्टिफाइड कहलाते हैं, सही है? तो जब आपके पास सर्टिफिकेशन हो जाती है ना, तो आप अच्छा, जूनियर एक डिवीज़न एक एक चीज़ यहाँ, एक चीज़, अमूमन जो भी सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, ठीक है? उनमें जो इंस्टीट्यूट होता है, उसका प्राइमरी रोल इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन, वो मैंडेटरी नहीं होता। तो क्या ये बात सही है कि अगर कोई बंदा बोले मुझे नहीं जाना इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैं खुद ही पढ़ूँगा, हुँ, ठीक हुँ। है? वो एक अलग बात है कि यार वो माहौल नहीं बनता, आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट जाना? यार कनाडा के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में ना एक इंस्टीट्यूट जाना नहीं है, बेसिकली क्या होता है, आपको एसएपी की एक आईडी होती है, वो हुँ, लेनी पड़ती है और एसएपी अच्छे खासे पैसे लेते हैं उसके, ठीक हुँ, है? हुँ, 700-800 डॉलर यूएस डॉलर के अंदर है। तो हुँ, या शायद 500 यूएस डॉलर है। हुँ, आई थिंक 500 यूएस डॉलर है, वो लेनी पड़ती है आपको आईडी, सही है? और जैसे ही आप वो आईडी लेते हैं और उनका लर्निंग हब का एक्सेस लेते हैं, उसके अलग पैसे होते हैं। और ना आप मतलब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएँ। अब चूँकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये इंस्टीट्यूट्स आपको सस्ता पड़ते हैं क्योंकि वो बल्क में ले लेते हैं। हाँ। लर्निंग हब का एक्सेस और ये आईडीज़ वगैरह वो बल्क में ले लेते हैं, तो अमूमन क्या होता है, अगर पाकिस्तान में 2 लाख रुपए एसएपी का खर्चा आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट आपको 1,80,000 में फॉर एग्ज़ाम्पल करवा देते हैं। वो मैं समझ सही है? गया, उसकी वो हाँ, इकोनॉमिकल वायबिलिटी वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हर एग्ज़ैक्टली। इंडिविजुअल कहाँ से आईडी खरीदेगा, तो इंस्टीट्यूट पूल करके सबको, लेकिन हुँ। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट जाएँ। और हुँ, मैंने भी जो पढ़ा था ना, मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, सही है? हुँ, वो एसएपी का एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट नहीं था। मैंने हुँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ा था और जो है मैंने प्राइवेटली ही एग्ज़ाम दिया था। लेकिन उस टीचर के फीडबैक अच्छे थे, तो मैंने जाके उससे क्लासेस ली और हुँ। मेरा एग्ज़ाम पास हो गया था क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी रिच था। तो फेयर इनफ, इस फेयर इनफ। हुँ, तो कोई भी कर सकता है। इट कैन बी डन एज़ सून एज़ 1.5 से 2 महीने, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम आप दे रहे हैं, आपकी डेडिकेशन, आपका इंटेलेक्ट। तो लेकिन 2 महीने में भी ये काम हो सकता है, कोई भी कर सकता है। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर एंड गिव द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली। दूसरी बात ये आती है, इसकी कॉस्ट क्या है? यार कॉस्ट अगर इंस्टीट्यूट अगर कनाडा में बात करें ना, मैंने हुँ, इंस्टीट्यूट को देखा है कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो चार्ज करते हैं
$2,500 $4,000 ठीक है। ये तो पढ़ाने के और इसके अलावा हाँ, ये पढ़ा, एग्जामिनेशन। इसके ओके। अलावा एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है। और हम्म, एग्जामिनेशन फीस है वही है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, ठीक है। जब आप एसएपी की क्लासेस वगैरह लेने जाते हैं ना, तो हम्म, आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आया ये एंड यूज़र का कोर्स है, पावर यूज़र का कोर्स है, या फिर कंसल्टेंट का कोर्स है। तो अभी ओके जो हम सारी बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कंसल्टेंसी के कोर्स की, ठीक है। ओके ओके। हम एंड यूज़र की बात नहीं कर रहे, हम पावर यूज़र की बात नहीं इसमें कर रहे। सबसे हल्का क्या है? सबसे सबसे कहाँ हल्का से एंड शुरू यूज़र होता है। है? ओके। हाँ, सबसे नीचे फिर? होता है एंड यूज़र, ठीक है। ओके। एंड यूज़र होता है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, फॉर हम्म, एग्ज़ाम्पल तुम्हारी मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स ऑर्डर बनाना है, हम्म, ठीक है। सेल ऑर्डर बनाना है, या फिर आपको कोई पीजीआई करनी है, पोस्ट गुड्स इशू, ठीक है, या वगैरह वगैरह, वो होता है एंड यूज़र का। वो क्या होगा, ओके। वो आपको एसएपी के टर्म में एक चीज़ यूज़ होती है, टी कोड, यानी कि ट्रांजैक्शन कोड्स। अब हम्म, जैसे सेल्स ऑर्डर बनाना है, उसका ट्रांजैक्शन कोड होता है, पीजीआई होती है, उसका टी कोड एक होता है। तो क्या होता है, वो ना आपको सिर्फ वो टी कोड्स यूज़ करना सिखा देते हैं, थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स यूज़ करना सिखा देंगे बस, हम्म, हम्म, सही है। ये एंड यूज़र का कोर्स है। मैं ये रिकमेंड उन लोगों को करूँगा अच्छा, जो मुझे इससे यही सवाल आ रहा है, तो क्या एक एक करके आप आगे बढ़ते हो? क्या पहले बंदे को लाजिम है वो एंड बने, फिर पावर बने, फिर कंसल्टेंट बने, या यू कैन स्किप थ्रू? लाज़मी नहीं है, लाज़मी नहीं है, क्योंकि ओके। मैं एंड यूज़र नहीं था कभी भी। ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स हैं ना, बहुत ही कम ऐसे हैं जो एंड यूज़र बनते हैं। सही है, एंड ओके। यूज़र आर लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ठीक है। ओके। ये उन लोगों के लिए होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नए इमिग्रेंट आए कनाडा, ठीक है। हम्म, उन्होंने देखा कि यार कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉजिस्टिक का बंदा आया, कोई फाइनेंस का है, वो बोल रहा है कि यार मुझे रहने तो फाइनेंस में ही, मैं करियर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी स्किल अपग्रेड कर देता हूँ। तो वो स्किल अपग्रेड करने में क्या करेगा, वो एसएपी एंड यूज़र का कोर्स कर लेता है। तो हम्म, अगर वो एक्सेल पे काम कर रहा था पाकिस्तान में या इंडिया में, हम्म, तो यहाँ पर आके एसएपी पे भी वो रिपोर्ट्स यूज़ करना सीख रहा है, ठीक है। और एसएपी पे इनकमिंग पेमेंट्स, आउटगोइंग पेमेंट्स उसने बनाना सीख ली, अपनी सीवी में वो डालता है, और मैंने खुद देखा लोगों की जॉब होते हुए but एंड यूज़र का but the काम कर। system doesn't block you from becoming a consultant directly if you want. ठीक है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सिस्टम का कोई ग्रेजुएशन स्टेप नहीं है कि जी पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट, मैं चाहूँ अगर मेरे अंदर अगर दम है, हिम्मत है, पैसे हैं, तो मैं डायरेक्ट कंसल्टेंट भी बन सकता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, सही है। alright. So in Canada, the cost is roughly around 4,000, around 2,000 to 4-5,000 dollars, depending हम्म on the institute. ठीक है, हम्म। यही काम मुझे अगर पाकिस्तान में करना है, ये सब मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ ताकि अगर किसी के भी ख्याल में आए तो उसको एंड टू एंड पता हो। ठीक है, कोई ये वीडियो देख के उसने कहा यार ठीक कह रहा है शुएब, और एसएपी इज द फ्यूचर। ठीक है, इंस्टीट्यूट ढूंढना है, अब पैसे कितने चाहिए, पाकिस्तान में कितने पैसे चाहिए? पाकिस्तान में 1.5 लाख से लेके 2.5-3 लाख तक में हो जाता है इंस्टीट्यूट्स ओके, पर। ओके, अब उसमें भी ठीक ना, है। उसमें भी देखो, उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक होती, हुँ, एक आपको लर्निंग हब की आईडी मिलती है जिसपे वो एक सर्टिफिकेशन अलाउ करता है, एक ओके, मिलती है जिसमें 6 या 7 सर्टिफिकेशन अलाउ करता है। तो जो 6 या ओके, 7 अटेम्प्ट्स आपको अलाउ करता है, वो आईडी महंगी होती है। एक हुँ, वाली आपको 1.5 लाख में भी मिल जाती है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, लोग 6-7 वाली लेते हैं, तो वो एक के साथ एक आध और जो है एड ऑन मार लेते हैं। मुझे उसका फ़ायदा नहीं समझ आया कि क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आप हुँ, एक मॉड्यूल में ही काम करते हो, 2-3 में काम नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों को डिग्रियाँ जमा करने का शौक है ना, तो हाँ, मतलब मैं खुद भी इसी वजह से डिग्रीज़ वगैरह लेके बैठा हुआ था कि यार जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ होंगी अच्छा होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ़ में आया तो वो लाज़मी नहीं है, आप एक के साथ भी अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। फेयर इनफ। तो हमें टाइमलाइन समझ में आ गई, अभी तक मुझे सब पॉज़िटिव लग रहा है। हुँ, ठीक है, हुँ। कि यार कोई बैरियर टू एंट्री भी नहीं है। ठीक है, मुनासिब टाइम में अगर आप जान मारते हो, इट कैन बी डन इन अ फ्यू हुँ, मंथ्स, हुँ। और इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। पाकिस्तान में 1.5 से 2 लाख, कनाडा में 2 से 4 हज़ार डॉलर। ठीक है, हुँ, हुँ। लास्ट इस जर्नी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ट्रेड ऑफ की बात आएगी, ठीक है, तो इससे कमाई क्या है? ठीक है, और इसका फ्यूचर क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मेरी पाकिस्तान में तनख्वाह है 2 लाख रुपए। ठीक हुँ, है, हुँ। वुड यू रेकमेंड इन योर एक्सपीरियंस, इफ समवन अर्निंग $200,000,
सॉरी 2 लाख रुपए पाकिस्तान में, ठीक है। हम्म। तो वो उसको क्या ये करना चाहिए, और अगर करता है तो उसकी आरओआई कितने सालों में बनेगी, और गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर क्या है? सही है, बहुत सारे ना फैक्टर्स होते हैं, सही है। बहुत सारे फैक्टर्स ये होते हैं कि अगर आप 2 लाख कमा रहे हो, आपकी ग्रोथ किस पेस पे जा रही हाँ, हाँ, है ना। अब बिल्कुल ही ना नॉर्मल सिनेरियो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई है 26 27 साल 28 साल का बंदा है, और उसकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए, हम्म, सही है। ऐसे भी में ना जब भी कोई न्यू एंट्री आती है ना, तो यार तो कंपनीज को पता होता है ये फ्यूचर देख के आ रहा है, तो कंपनीज ना हमेशा उसको कम पे करती है। तो हो सकता है आपको वो 30 40 50 हज़ार रुपये वो पे करे, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी एक मिसाल दी थी अपनी फैमिली फ्रेंड की कि यार उसमें वो कहाँ पर पहुँच गए ना, सही है। तो ये कि 3 4 साल में आप आसानी से उससे ज़्यादा कर सकते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि आप किसी कंसल्टेंसी कंपनी के साथ अगर चले जाते हो, जैसे पाकिस्तान में आईबीएम है, सीमेंस है, और अबेकस है, सुपरनोवा है, ये आपको बाहर भी भेजती हैं, सही है। जब आप बाहर जाते हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पर डीएम्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर आपको आईटी इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, अगर आप कहीं पे माइग्रेट भी करते हो, सही है, तो कोई आपको ये नहीं बोलता भाई आप लोकल एक्सपीरियंस लो। अगर आप आईटी के हो तो पूरी दुनिया का लोकल एक्सपीरियंस ही है, सही है। तो इस वजह से ना अब आईटी इज़ अ करेंसी, राइट। तो आप अगर आईटी के अंदर हो तो आपका हर एक्सपीरियंस लोकल एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है। एसीपी में भी वही है, आपका एक्सपीरियंस लोकल एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है मोस्टली। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना स्विच कर लो, और अगर आपका बाहर मूव होने का इरादा है तो 100% यू शुड स्विच। अच्छा, ठीक है। मतलब चलो 26 27 साल का बच्चे को तो उनको खुद पता होगा कि यार स्टार्टिंग 50 60 से होगी, ठीक है। विच इज आई हम्म। थिंक इज नॉट बैड कंसिडरिंग द वेजेस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स क्या है, ठीक है, हाउ हाई कैन यू गो, अच्छा यार, या ऑन हाउ एन हाई। एवरेज क्या, और एवरेज क्या है, मतलब अगर आई थिंक 5 years इज अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। हम्म। 5 साल के बाद क्या होता है, ठीक है। आई आई नो यार ये जो भी बहुत सब्जेक्टिव है, हम्म लेकिन एक अगर नॉर्मल बंदा है, उसने पढ़ा और इस फील्ड में 5 साल गुजार दिए। हम्म। तो यार अगर अगर कंसल्टेंसी में काम कर रहा है ना, सही है, कंसल्टेंसी में काम कर रहा है 5 साल जिसने गुजार दिए, तो अमूमन पाकिस्तान में ना अल्लाह का शुक्र है बाहर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, सही है, लोग जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया पर डीएम अच्छा मिलता है, पर डीएम मिला के आपकी तनख्वाह जो है वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी बन सकती है, सही है। ले अगर हाँ मिसाल के तौर पे अगर कोई बड़ी कंपनी के लिए जा रहे हैं ना पाकिस्तान से बाहर, तो 12 से 15 हज़ार पर डे खाली आपको पर डीएम मिलता है, जो कैश अवार्ड होता है। अब मैंने देखा लोगों को 2 2 महीने 3 3 महीने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब का एक दिन का आई थिंक $88 है एक कंपनी का, ठीक है। और वो आपकी होटल और जो ट्रांसपोर्टेशन है जो उसके अलावा है, ये सिर्फ आपके खाना पीना और तंबाकू नोशी इन चीज़ों के लिए होता है। अब बंदा कितना फिर कर सकता है उसमें, डेली सही है। अलाउंस काइंड ऑफ थिंग, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, और नाउ हम्म। नाउ फ्लिपिंग इन ऑन द कनेडियन साइड, ठीक है। कनाडा में व्हाट आर द अर्निंग्स लाइक? कनाडा में यार अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, सही है। अगर आप जीटीए में है ना, अगर हम्म, आप जीटीए में हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका, और आप क्लाइंट के लिए काम करें, तो हम्म, आपको मिलने चाहिए 80K से 110K 105K। 5 साल के अगर हैं तो एवरेज बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी ओके, होता है, ओके। कम नहीं देखा, लेकिन 80 से 110 105 तक मिल जाते हैं आपको। क्लाइंट्स ना हाँ, थोड़े से हाँ। और कंजर्वेटिव होते हैं लोगों उसमें। के लिए, ऑडियंस के लिए, 80K टू 110K का मतलब है कनाडा में सालाना तनख्वाह पे बात होती है, महाना पे बात नहीं होती। तो 80 हजार से लाख सालाना की शुएब बात कर रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। और फिर जी। स्काई, पॉसिबली स्काई इज द लिमिट, फिर तो एक्सपीरियंस होता रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और इसमें अगर आप कंसल्टेंसी कंपनीज के साथ है ना, तो 5 7 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 120 130 140 डिपेंड कि आप अपने आप को किस तरह जस्टिफाई करवाते हैं। और मैंने लोगों को 180 के पर एनम तक भी लेता हुआ देखा है। ये तो वो है जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, सही है। अब आ जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब ऐसा कंपनी रजिस्टर हो जाते हो और ना आके कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हो।
लेकिन आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते। जब आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते तो क्या होता है, आपको आवर्ली बेसिस के ऊपर वो रखते हैं फिक्स टर्म के लिए कि यार 6 महीने की रिक्वायरमेंट है या 1 साल की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो आपको और अच्छा पे करते हैं। अच्छा किस तरह पे करते हैं, वो आपको $90 से लेकर मैंने 170 $180 पर आवर तक लोगों को लेते हुए देखा है, और जब उनका वर्किंग वीक 40 आवर्स का होता है। तो आई थिंक ये तो फिर नेचुरली ये होगा जिसके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ चुका होगा, वो तो हाँ, वो और अगर उसका थोड़ा बहुत भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो वो चाहेगा कि वो नौकरी से फटाफट जान छुड़ाए और एज़ अ एग्जैक्टली। फ्रीलांसर और एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन पर आवर पे काम करे रादर देन अ फिक्स सैलरी। एग्जैक्टली, लोगों की प्रेफरेंस भी यही होती है। और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही यार, कि मतलब अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपको घर हुँ, वगैरह लेने में आसानी होती है। हुँ, और अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आपको हुँ। बैंक इतनी तमीज़ से नहीं देखते। तो ये बेसिकली आपको डिसीजन लेना होता है लाइफ में, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए। तो आई मैंने थिंक अल्लाह यू का यू शुक्र, यू हैव रिसेंटली टेकन दिस, हाँ? या मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने घर ले लिया था, मैं इंतज़ार कर रहा था घर लेने का। जैसे ही हुँ, मैंने घर लिया, और हुँ। फिर उसके बाद मैंने देखा यार जैसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मैं कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ। चले मुबारक हो। सो यू हैव लेफ्ट आईबीएम और नाउ यू आर अ फ्रीलांस कंसल्टेंट फॉर एसएपी, जिसको भी आपकी सर्विसेज चाहिए हो, दे कैन पे यू ऑन आवरली बेसिस या प्रोजेक्ट पे, एंड यू हुँ, नो स्टार्ट वर्किंग फॉर देम। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। डन तो है, डन है। हुँ, ये बड़ा एसएपी 101 हो गया, इतना तो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं पता था। सो सही। थैंक यू सो मच शुएब। और इनफैक्ट एक लास्ट चीज और आ रही है मुझे, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? इज इट वर्थ टेकिंग अ प्लंज, या आप लोग यू वर लकी जब नया नया इम्प्लीमेंट हो रहा था 10 वर्ष में जिसने सीख लिया, या फ्यूचर कुछ और है? ठीक है, मुझे इतना नहीं पता आईटी का, लेकिन अब जैसे हम सुनते हैं या सेल्स फोर्स का सीन है, ठीक है, या और बहुत क्लाउड स्लाउड ये वो आ गया है, तो एससीपी विल स्टिल रिमेन एंड कंटिन्यू टू लीड एंड ग्रो, या अब आप बोलेंगे कि यार 2022 में आप शमरोज एसएपी नहीं करना, उसकी भी बाप चीज ये आ गई है, तो 10 साल में तुम ये बन जाओगे, ऐसा कुछ है? सही। यार शमरोज़ देखो, हर चीज़ में ना, मतलब आप दुनिया में कुछ भी देखोगे ना, तो कॉम्पिटिटर्स होते हैं हर चीज़ के, सही है? हम्म, जिसमें आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रैंक करते हो। तो हम्म, एसएपी है नंबर 1 ईआरपी, नंबर 2 पे ओके, आ जाता है ओरेकल और फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, सही है? ओके, तो नंबर 1 और 2 का जो गैप है ना, वो अनमैचेबल है, सही ओके। है? बहुत ही अनमैचेबल गैप है। अब फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज़ है ना, हम्म, 95% आर ऑन एसएपी, सही है? हम्म, और जो 5% नहीं है, वो भी यकीनन एट द पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी सोचेंगी कि हमें एसएपी के ऊपर आना है। ओके, ओके। सही है, क्योंकि एसएपी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म इस तरह कर दिया। अब जैसे कि डेटाबेस इनका हल्का था, हल्का नहीं था, मतलब सब लोग ओरेकल के डेटाबेस पे जाते थे, तो इन्होंने बोला यार हम नया लेकर आ रहे हैं एस फोर हाना, जिसने मेरी भी किस्मत पलटी है। तो उन्होंने जो ट्रांसफॉर्म किया, तो एसएपी जितनी कंपनीज के पास पुराने एसएपी था, एक तो नई कंपनीज लगा रही हैं एसएपी, दूसरा ये कि जिनके पास पुराना एसएपी था वो भी नया लगा रही हैं। वहाँ ना सही है, अपडेट कर रही होंगी। एग्जैक्टली, सही एग्जैक्टली। है, तो और सही है। आईटी का काम कभी भी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। अनटिल और अनलेस आप ऐसी आप नोकिया कंपनियों के अपने आप को चेंज करने के लिए स्टबर्न हो। लेकिन ऐसे भी अपने आप को स्टबर्न कर रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम्म, उनको वो, अब जैसे कॉन्कर है, कॉन्कर एक मतलब आप एक टूल है बेसिकली, क्लाउड टूल है। आप अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ जाके इंटीग्रेट होता है। एसएपी का हम्म, पहले बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, एसएपी ने बाद में उसको अक्वायर कर लिया। तो ओके। बीआई था, बिजनेस इंटेलिजेंस, पहले किसी और कंपनी का था, एसएपी ने उसको भी अक्वायर कर लिया। तो मतलब एसएपी अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एसएपी के अंदर। मतलब अगर अनटिल और अनलेस यू डोंट वांट टू चेंज योरसेल्फ, हम्म, जब तक आप अपने आप को, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप हम्म। ऐसे के अंदर ना आए और अपनी लाइफ ना चेंज करें। अच्छा, इससे फिर मुझ जैसे आदमी के लिए एक और एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है? हम्म। तो अगर मैं कोई बंदा प्लंज लेता है, ठीक है, और वो सर्टिफिकेशन कर ली, ठीक है, तो क्या फिर ये एक विशियस साइकिल में आ जाएगा, पढ़ाई करते रहना पड़ेगी? ठीक है। यार नहीं, नहीं, इसका मैं रीजन देखो भाई, एंट्री के लिए ना आपको, हाँ,
आपको एंट्री के लिए किसी भी जगह पे आप काम करने के लिए जाते हो ना कंपनी में, सही है, ऐसे भी को छोड़ दो, तो कंपनी आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो ये देखता है कि आपको इस काम की नॉलेज कितनी है, सही है। अब हम इस पॉइंट पे हैं कि कोई हमें ट्रेनिंग तो रखेगा नहीं, तो नॉलेज प्रूव करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसको दिखाओ भाई मेरे पास ये वर्क एक्सपीरियंस है, सही या है। डिग्री सर। दूसरा वो दिखाओगे कि यार मेरे पास जो है ना ये सर्टिफिकेशन है, और मेरे पास अपना जो है फील्ड का एक्सपीरियंस है या जो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है। हाँ टूल तो मैं सीख लूंगा, मैंने अपने हाँ इंटरव्यूज में भी यही प्रूव किया था भाई, टूल मैं सीख लूंगा, मेरे हाँ एकेडमिक्स और ऑपरेशन नॉलेज मेरी बहुत स्ट्रांग है। ओके तो ओके ये जवाब सही होगा है। इसका। सही, हाँ। एस एस टाइम विल पास ऑन तो वो हैंड्स ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो किसी हद तक कॉम्पनसेट। लेकिन किसी को चाहे तो दे कैन कंटिन्यू अपडेटिंग और अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। हम्म। थैंक यू शुएब। बातें बहुत सारी हैं, बहुत हो सकता है। अभी तो हम अमेज़न को टच नहीं किया, आपके मीम्स को टच नहीं किया, हाँ। ठीक है, एंड योर अदर इन्वेस्टमेंट्स। बट थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अबाउट एसएपी। मुझे इसमें हर चीज़ पॉजिटिव लगी है, ठीक है। मुझे हम्म। सिंपल ये लग रहा है यार, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। मैं अगर नेगेटिव आपने भी बता देता हूँ। नेगेटिव ओके, ये है कि भाई जब हम कंपनीज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, सही है, हाँ, तो प्रोजेक्ट के जैसे फेजेस होते हैं, जब आप हाँ, इनिशियल फेजेस में होते हो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, या फिर जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो उस वक्त तक तो लेट सेटिंग्स नहीं होती। लेकिन जैसे हुँ, जैसे प्रोजेक्ट का टाइम क्लोज आता रहता है ना, सही है। हुँ, अब जैसे एक प्रोजेक्ट था टोयोटा पाकिस्तान इंडस मोटर्स का, यार हुँ, हम ना उनके बोर्ड रूम की टेबल्स पर तक के ऊपर सोए हैं, सही है, 2-2 3-3 घंटे के लिए, ओह! 2-2 दिन तक, सही है। ओके, फिर ओके, और उनका उनका प्लांट भी बिन कासिम वहाँ पर पोर्ट कासिम के ऊपर है। तो हम चूँकि मैं उस वक़्त बफर नॉर्थ कराची में रहता था ना, तो यार आना भी मुनासिब नहीं था, तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लड़के थे जो वहाँ पे रहते थे। तो हम लोग हुँ, ये बोलते थे यार चल भाई इधर ही सो जा, बोर्ड रूम के ऊपर टेबल पे सो जाते थे। फिर उन्होंने हम पे, उनकी मैनेजमेंट ने हम पे तरस खा के वहीं पे होटल बुक करवा दिए थे, तो हम वहाँ पे रहते थे। फिर अभी सही है। कनाडा की बात है, कंपनी पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो सुबह 7 बजे हम जाते थे, सही है, हुँ, और 3 बजे रात को वापस आते थे। फिर सुबह 7 बजे जाते थे, 3 बजे वापस आते थे, क्योंकि जब आप पूरा ओवरनाइट सिस्टम चेंज कर देते हो ना कंपनी का, हाँ, हाँ, तो हाँ, पूरी कंपनी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सही है। तो वो आपको हैंडल करना होता है, बाद का 100 यूजर्स आपके सर पे रहते हैं, और आप 2-3 लोग होते हो, वो सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व कर रहे होते हैं फिर इधर उधर से। तो उसके लिए ना नर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, हुँ, सही है। हुँ, फिर चूंकि मैं फाइनेंस में हूँ, एक तो जब आप लाइव जा रहे होते हो, फिर जब सब आप अपना काम वाम कर चुके होते हैं, फाइनेंस वालों का तब आता है जब क्लोजिंग हो रही होती है, मंथ एंड क्लोज या हुँ, ईयर एंड क्लोज हो रहा होता है। अब चूंकि कुछ लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती है शेयर होल्डर्स को, और उनकी टाइमलाइन बहुत टाइट होती है, तो हुँ, मंथ एंड क्लोजिंग और ईयर एंड क्लोजिंग बहुत स्ट्रेसफुल होती है। बाद अवत तो क्या होता, मैं खुद एक प्रोजेक्ट पे 2-2 रात तक नहीं सोया ना, मतलब कि ये मंथ एंड के ऊपर इशू आ गया, अगले दिन हमें रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, और हमारा डेवलपर बैठी हुई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो मैंने 5 बजे तक अपना रेगुलर काम किया, फिर ऐसे ही हम जॉब सिमुलेट कर रहे थे। 7 बजे मेरे पास क्लाइंट की कॉल आ गई, यार ये तो एक इशू आ गया। मैंने इंडिया कॉल की, फिर वहाँ इंडिया में डेवलपर थे और उनको जगाया मैंने। सुबह 5 बजे तक हमने वो इशू रिजॉल्व किया, फिर अगले दिन सुबह 7 बजे से हमने मंथ एंड क्लोजिंग स्टार्ट की। अच्छा, तो हाँ, ये समझ में आता है, लेकिन नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि यार ओवरऑल बैलेंस कैसे है, ठीक है। आई नो जब प्रोजेक्ट रिलीज होते हैं तो भाई चांद रात होती है, ठीक है, हम्म। और कुछ नहीं पता होता है, या आखिरी के 2 दिन, आखिरी के 3 दिन फाइनेंस का मॉड्यूल है तो ईयरली क्लोजिंग या मंथली या क्वार्टरली क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल होराइजन में देखूं, फॉर इंस्टेंस, अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ऐसा कितनी बार होगा या कितनी रातें होंगी? यार 6 महीने का ना बहुत रेयर होता है, ये 2-2 साल के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये है ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स से 2 साल तो यार है, 2 साल है ना, 2 साल है तो यार ऐसा आपका 3 महीने 4 महीने गुजर जाएगा मैक्सिमम, सही है। विच आई थिंक बाकी इज फेयरली बैलेंस्ड, ठीक है। हाँ वो हाँ, तीन बैलेंस है। चार महीने ये एक बर्स्ट में आते हैं इसमें, लेकिन अगर मैं ओवरऑल होराइजन में देखूं, 2 साल का मतलब है 24 महीने। 24 का हम्म। मतलब है कि थ्री थ्री ओवर हम्म। 12 आई थिंक इज व्हाट 1/8, ठीक है, 1/8, हाँ ठीक है। तो आपका कितना एग्जैक्टली। होगा, 15 13 और 14%। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ और लास्ट में नहीं है शमरोज के ऐसा भी हो रहा हो यार,
अब जैसे कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, मैं अभी व्हेल वॉचिंग पे गया था, क्यूबेक सिटी ना। हम सुबह 6 बजे निकले थे। जब तक हम क्यूबेक सिटी पहुँचे ना, मैं गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ था और हम्म। मैं पूरा दिन मीटिंग्स में था। पिछली सीट पे बैठे-बैठे मैंने पूरा मंथ एंड क्लोज़ करवा दिया था एक क्लाइंट का। तो ये हाँ भी हाँ मज़े होते हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। कभी मैं बेंच में बैठ के काम कर रहा होता हूँ, कभी मैं कहीं पे बैठ के काम हाँ, कर रहा होता हूँ, मतलब तो ये ये मुझे कोई फ़र्क कोई है। डील ब्रेकर नहीं लग रहा। हाँ, ठीक है, ये एग्ज़ैक्टली, कोई एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं लग रहा कि यार कोई करना चाह रहा था और उसने बस आखिरी की 1 मिनट की बात सुनी उसने बोला नहीं नहीं हुँ, नहीं। ठीक है। नहीं कर ऑफ सकता, ऑफ हाँ। कोर्स जब आप फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जिंदगी सेल्स में गुजारी है। ठीक है, कनाडा में तो रिलेटिवली काम बहुत आसान है। ठीक है, हुँ, लेकिन वहाँ हमारी वीकली क्लोजिंग होती थी। टारगेट सही। आपने वीकली अचीव करना है। तो फ्राइडे नाइट एंड एट टाइम्स जब नहीं होता था तो सैटरडे संडे भी डिस्ट्रीब्यूशन खुल के हमें नंबर पूरा कराना पड़ता था। ठीक है, तो एग्ज़ैक्टली, वहाँ तो हर एग्ज़ैक्टली। हफ्ते चांद रात आती थी। हुँ, ठीक है, सैटरडे को आप 5 की जगह 10, 11, 12, कभी 6 हुँ, महीने ऐसे भी गुजर जाते थे कि टारगेट्स हो रहे हैं तो सुकून है, लेकिन जब टारगेट्स नहीं हो रहे, ठीक है, तो हुँ, फिर टाइम वाइम का कोई सीन नहीं है। हुँ। ठीक है, सेल्स से चिल है यार वैसे ये जॉब, मैं बताऊँ। तुम्हारी सेल्स से सेल्स की चिल। जॉब ना, हाँ, हाँ तुम्हें हाँ सेल्स की जॉब, या फिर मेरी नेचर नहीं है सेल्स करने वाली, हाँ लेकिन हाँ। सेल्स के मुकाबले में ना चिल है ये जॉब। सही है, सही है, सही है। चलें, थैंक यू सो मच शुएब। एक्साइटिंग, काफ़ी एक्साइटिंग मुझे लग रहा है कि मुझे खुद भी कुछ देखना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। इट लुक्स गुड एंड प्रॉमिसिंग। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर ये वीडियो देख के कोई राब्ता करना चाहे आपसे, ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर पर्सनल ईमेल एड्रेस इफ़ यू कैन। ठीक है, श्योर, आपकी श्योर। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें तो वो भी मैं लगा दूंगा। एंड आई वुड इनकरेज एनी वन एंड एवरी वन हु इज लिसनिंग टू दिस और विल लिसन टू दिस, तो ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम श्योर शोएब वुड नेवर से नो टू एनीवन। ठीक है, फजूल यार बात ना हाँ, हो, लेकिन अगर आप वाकई रिसर्च कर रहे थे, यू हैड द विल, कोई रोड ब्लॉक आ गया तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। या हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी करते रहता हूँ यहाँ पर। मतलब करियर के हवाले से वैसे नहीं, हाँ करियर के हाँ, हवाले से यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी। डन है। ओके शुएब, थैंक यू सो मच। और फिर आई होप कि हम आपको और टॉपिक्स पे भी इसी तरह लेंगे, बिकॉज आई नो देर आर इंशाल्लाह। लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑन विच वी हैव टू डू। फॉर एग्जांपल अमेजोन इज वन। ठीक है, और फिर एक जो आपकी बकेट लिस्ट है, हाउ टू बिकम अ ट्रेवलर और एन एडवेंचरर, उस पे सही, भी हम जो सही। है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह, चलें, श्योर। थैंक थैंक यू। यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।